बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के औरन कस्बे में आज सरोवर हमारी धरोहर कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे पहुंचे जल शक्ति मंत्री देवेंद्र सिंह ने किसानों को समृद्ध और खेती को उपजाऊ बनाने के लिए 30 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 69 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर सिंचित भूमि को सिंचित किए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत दौलतपुर पंप कैनाल में आधुनिकीकरण और निरीक्षण भावनगर रिनोवेशन भी शामिल है। मीडिया से बातचीत करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग में 30 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो सकेगा और इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल पाएगा। स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि बुंदेलखंड का किसान पानी की किल्लत से दशकों से जूझ रहा था, लेकिन 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार और 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद बुंदेलखंड की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। कैन वेलफेयर परियोजना हो या हर घर नल योजना, सभी इस पूरे क्षेत्र को जल संतृप्ति करने की दिशा में महती भूमि निभाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही किसानों के लगभग 265 हेक्टेयर सिंचित जमीन को सिंचित किया जाना है, जिसके चलते किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल पाए। जनपद विभागीय योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। लगभग 30 विभागीय योजनाओं का लोकार्पण तथा 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन 35 परियोजनाओं से लगभग 59 करोड़ का लागत की परियोजनाएं हैं। लगभग 265 हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित किया जाएगा। लगभग 400 किसान इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और जो दौलतपुर पंप नहर का आधुनिकीकरण और गुढ़ा पंप नहर का, जिसके कारण 543 हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित किया जाएगा, 385 कृषक इससे लाभ प्राप्त करेंगे। निरीक्षण भवनों का, कॉलोनियों का पुनरुद्धार किया गया है। हमारे 20 अदद निरीक्षण भवनों के बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। लघु सिंचाई के अटल भूजल योजना के तहत 2024-25 में 22 चेक डैम, 39 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, उसका भी लोकार्पण है। और 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के साथ साथ लगभग 8.60 लाख घन मीटर पानी का संचय भूजल स्तर पर किया जाएगा और 1880 कृषक इससे लाभ प्राप्ट करेंगे। लघु सिंचाई विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के अंतर्गत जनपद बांदा में 138 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें 27,600 घन मीटर वर्षा जल का संचय होगा। इसी तरह सिंचाई विभाग के द्वारा लघु सिंचाई के द्वारा मध्यम गहरे जो छूट भी है सभी लोगों का, वह भी अपना लगा सकते हैं। केन बेतवा के माध्यम से आने वाला समय, अब ये परियोजना शुरू हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है और शीघ्र इसके पूर्ण होने के बाद लगभग यहाँ के किसानों को नहरों में पर्याप्त पानी मिलेगा और पीने के लिए भी पर्याप्त पानी मिलेगा। अखिलेश जी लगातार महाकुंभ को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब तो अखिलेश जी का सरकार देखे, सपा सरकार आपने देखा, आपसे छिपा हुआ नहीं है। 12 बजे दिन में भी लोग निकलते नहीं थे। बिजली का तार पकड़ने में करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ने में बिजली भी नहीं आती थी। रोडों सड़कों का हाल, कनेक्टिविटी के क्या देखे थे, हाल बुरा हाल था। गुंडागर्दी चरम सीमा पर था। भूख से लोग बुंदेलखंड में पड़ते थे, मरते थे। पानी का अभाव था, आज घर घर पानी पहुंच रहा है। भूख से कोई सो नहीं सकता है। सड़कों का जाल फैला है। 68 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने आए। लगभग आप देखे होंगे रात भर चले, दिन में चले, रात भर चले, कहीं एक छड़खाने नहीं, ना लूट खरसोट, ना गुंडागर्दी, कहीं हुआ नहीं। जो बाहर के लोग आए कितना खुश होकर गए होंगे। आप पहले 17 के पहले, 14 के पहले आप देखते थे आचमन करने में लोग डरते थे।